गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैं चैप्टर 1 बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं बेटा। चैप्टर 1 को मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, सारे टॉपिक पढ़ा दिया हूं। इसमें एक लास्ट टॉपिक मेरा बचा है, क्रिस्टली ठोस तथा अक्रिस्टली ठोस की गणना। तो क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर पेपर में आएगा। तो वास्तव में एक कहावत है बेटा पढ़ने के लिए, कोई भी चीज को जब पहले इमेजिन कर लेते हैं तो दोनों में अंतर फट से आ जाएगा। तो इसको इमेजिन करने के लिए सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मतलब इन लोगों के ना अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर होता है और इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। मतलब यहां पे मैंने लिया कांच और यहां पे मैंने लिया प्लास्टिक, कांच और प्लास्टिक। तो पहला अंतर, क्रिस्टली ठोस में उपस्थित अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टली ठोस में अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्लियर? क्रिस्टली ठोस में प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है, अक्रिस्टली ठोस में बंध किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं होता, केवल उसमें वंडर वॉल बल जो दुर्बल होता है वो बल पाया जाता है। पहला क्लियर। दूसरा, जैसे NaCl, उसकी संरचना को हमने बोला अष्टफल की, ZnS उसकी संरचना को मैंने बोला चतुष्फल की। तो क्रिस्टली ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जियोमेट्री, जबकि इनकी कभी कांच की हमने सुना नहीं है अपनी केमिस्ट्री में, अष्टफल की ये कुछ नहीं सुना है, बस बन गया कांच मतलब बन गया। तो इनकी कोई ज्यामिति नहीं होती। ज्यामिति और आकार अलग अलग चीज है बेटा ना, ज्यामिति और आकार अलग अलग चीज है, याद रखना। अब 2 हो गया, मैंने बोल दिया। तीसरा, क्रिस्टली ठोस को एक बार जैसा बना ले उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। नमक को हम नहीं बदल सकते, लेकिन कांच और प्लास्टिक को पिघला के उसके आकार को परिवर्तित किया जा सकता है। इसको गर्म करते हैं तो बहुत, जैसे NaCl 810 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट होता है, और कांच और प्लास्टिक को देखो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसका गलनांक उतना अधिक और इसका गलनांक उतना कम। क्लियर बेटा? फिर उसके बाद ये विषमदैशिक होती है, विषमदैशिक मतलब ये विषमदैशिक और ये समदैशिक होती है। इस प्रकार आपको 5 ठो अंतर लिखना है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, क्रिस्टली ठोस के अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टली ठोस के अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टली ठोस के आयनों के बीच आयनिक बंध पाया जाता है, अक्रिस्टली ठोस के अवयवी कणों के मध्य कोई भी प्रकार का बंध नहीं होता, ये दुर्बल बंध होता है। अब उसके बाद सुनते जाना, क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक होती, विषमदैशिक मतलब कोई दिशा नहीं होती, और इसकी क्या होती है? दिशा। और अगर हम कभी भी क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे बाद में हेबर चक्र कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है, NaCl जब बनता है तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को बोलते हैं जालक ऊर्जा। तो इनसे जालक ऊर्जा प्राप्त होता है और इनसे हमको जालक ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। ठीक है? अब उसके बाद ये हो गया। ऐसे करके आपको 5 बिंदु क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में लिखना है बेटा। राइट बेटा? अब मेरा चैप्टर 2 विलियन चालू कर रहा हूं मैं। चैप्टर 2 विलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक? आपके 12th क्लास में चैप्टर 2 में विलियन है। तो मेरा पहला प्रश्न, विलियन क्या है? विलियन क्या है? ये पहला प्रश्न सुनो, और आप लोग सुन के अब उसको रखना, लेकिन मैं PDF भेजा हूं, मैं अपने नोट्स को भेजा हूं, उस नोट्स से आप रजिस्टर में नोट करना। ठीक है? तो विलियन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाई जाए
और अगर वो समांगी माध्यम का निर्माण करे, होमोजीनस मीडियम, अगर वो समांगी माध्यम का निर्माण करे तो उसे विलयन कहते हैं। जैसे नमक को पानी में डालू, घोल दूं, नमक अलग और पानी अलग नहीं दिखाई दे रहा है। शक्कर को पानी में घोल दिया, पानी और शक्कर अलग दिखाई नहीं दे रहा है। तेल को पानी में डाला तो घुल ही नहीं रहा है, मतलब वो विलयन नहीं बना सकता। तो कुल मिला के अपना चलता फिरता भाषा में हम ये बोल सकते हैं बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, जो अलग अलग दिखाई बिल्कुल ना दे, उसको हम लोग कहते हैं विलयन। वो हमारा कहलाता है विलयन। अब विलयन में जो ज्यादा होगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो विलायक, और जिसकी अमाउंट कम है वो विलेय। जैसे पेपर में पूछ दिया एक गिलास पानी में शक्कर डाल दिए तो शक्कर कम रहता है, पानी ज्यादा रहता है, तो पानी विलायक और शक्कर विलेय। एक गिलास पानी में मैंने नमक डाल दिया तो पानी ज्यादा है मतलब विलायक, नमक कम मतलब विलेय। जिसकी मात्रा कम वो विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलयन। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार आप विलयन का परिभाषा याद रखो अपना चलता फिरता भाषा में। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को आपस में मिलाई जाए, अगर मिलाने के बाद अगर वो कंप्लीट मिक्सिबल हो जाए, होमोजीनस मीडियम बना ले, तो वो विलयन कहलाता है। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय। क्लियर? अब विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में इसको दो प्रकार से बांटा गया है, दो भागों में। पहला, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। ठीक है? अब विलेय की मात्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में विलेय की मात्रा के आधार पर, पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा असंतृप्त, फिर संतृप्त विलयन, फिर अति संतृप्त विलयन। अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोसी विलयन, द्रवी विलयन और गैसी विलयन। याद रखना बेटा, विलयन के क्लासिफिकेशन को 2 सेक्शन में बांटे हैं, एक विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा विलेय की अवस्था के आधार पर। ये 2 क्लास में बटा हुआ है, तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो मैं कोशिश करता हूं कि आज मैं सब पढ़ा डालूं। तनु विलयन जैसे आपकी बुद्धि में तनु विलयन आया, मतलब हम लोग नेचुरल बेटा छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आप भी छत्तीसगढ़ के में भी होंगे। तनु मतलब हो गया सिट्ठा चाय पिला दिस। तनु विलयन मतलब मुंह से सब ऐसे निकल काकर घर आप बोले गए ना, सिट्ठा चाय पिला दिस, मतलब विलेय कम और विलायक ज्यादा। वह विलयन जिसमें विलेय कम और विलायक ज्यादा, तो उसको तनु विलयन बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बस आप तनु विलयन में याद रखो, घर लड़की देखे गए तहा वो सिट्ठा चाय पिला दिस, तो वो तनु विलयन है। ठीक है? मतलब विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा। क्लियर बेटा? ये हो गया। अब सांद्र विलयन, आप किसी के घर लड़की देखने गया हो, अब आए हैं लड़की देखने के लिए बोल रहे हैं, अब रसगुल्ला के चाशनी को पिला दिए, मुंह चपचपात है, कहा पिलाई से रे, मुंह चपचपात है, मतलब विलेय ज्यादा विलायक कम, वो है अपना सांद्र विलयन। हो गया? तो याद रखो, तनु विलयन मतलब विलेय कम विलायक ज्यादा। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं क्या? तनु विलयन। और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा
विलायक की मात्रा कम। सबसे बढ़िया तरीका पढ़ने के लिए तनु विलियन ए रे सिट्ठा चाय पिला दी, सांद्र विलियन ए रे मुंह चपचपा के कटका सटका डाल दिए रे चाशनी ल पिला दी रसगुल्ला के। अब असंतृप्त विलियन, असंतृप्त, तो इसके पास मेरे एक से एक एग्जांपल मैं रखा हूं, एक से एग्जांपल है मेरे पास। मैं विलियन हूं, एक विलियन हूं, मेरे पेट के अंदर जो भोजन है वो विले है, मेरे पेट के अंदर जो भोजन है वो विले है ना, याद रखना। अब मैं मान लो स्कूल से घर दौड़ते दौड़ते जा रहा हूं, अरे बहुत तेजी से भूख लगा है और इस घर जाके बराबर खाए जा रहा हूं, तो वो असंतृप्त, जो आप खा रहे हो ना वो विले है और आपकी शरीर विलियन है। वह विलियन, ये देखो, वह विलियन जिसमें विले को और घोला जा सकता है उसे कहते हैं असंतृप्त। सबसे बढ़िया, मैं ट्यूशन में वैसे पढ़ाता हूं, मतलब आपकी शरीर विलियन है, आप ऐसा मान के चलो, और आपको तेजी से भूख लगा, बहुत भूख लगा है और आप भड़क से घर गए और तुरंत खाते जा रहे हो, जो खा रहे हो वो विले है। तो वह विलियन जिसमें विले को और घोला जा सकता है उसे कहते हैं क्या? असंतृप्त विलियन। अब संतृप्त विलियन क्या है? आप शादी वादी में गए, दुल्हा राजा बढ़िया खा पी के मुंह को रुमाल में रखा, उसकी साली बोल रही है जीजा जी एक थोड़ा रसगुल्ला, वो बोलते हैं अब नहीं खाऊंगा, पेट भर गया, नहीं खाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा, एक तो जीजा जी। मतलब वह विलियन जिसमें शरीर विलियन है, मान लो वह विलियन जिसमें विले को और घोला नहीं जा सकता उसे कहते हैं संतृप्त विलियन। मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं बेटा, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाना। अब मैं बोला ना, इमेजिन करना है, हर चीज को इमेजिन करना है। दूल्हा राजा बढ़िया खा पी के रुमाल को ऐसा छाप के बैठा है, शादी जिद करी है तो रसगुल्ला, जीजा जी बोल रहे नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वह विलियन, जीजा जी का शरीर विलियन है, वह विलियन जिसमें विले को और घोला नहीं जा सकता उसे कहते हैं संतृप्त विलियन। मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत सरल है बेटा। अति संतृप्त विलियन, अति संतृप्त, बच्चों को बताने से नहीं समझ में आता, मैं बताता हूं समझ जाते हैं। मान लो हम पर डे 10 ठो रोटी खाते हैं, मान लो हम घर गए पर डे 10 ठो रोटी खाएं, हम संतृप्त हो गए। लेकिन अगर हमारे घर में जिस दिन चिकन बन गया, मटन बन गया या पनीर बन गया तो हम 15 रोटी पेल देते हैं। संतृप्त विलियन बनाने के लिए आप कितना रोटी खाते हो? 10 रोटी आपने खाया और संतृप्त हो गए। आप जबरन, नेचुरल है, सब लोगों के साथ होता है, किसी का फेवरेट नॉनवेज है, किसी का फेवरेट पनीर है। तो जिस दिन घर में अपने को, जिस दिन घर में अगर नॉनवेज बना है या पनीर बना है तो बाकी दिन की तुलना में आप ज्यादा खाओगे। तो आपने संतृप्त विलियन की तुलना में विले को ज्यादा ठूस दिया है। तो बड़ा सरल, संतृप्त विलियन में कितनी थी आपकी रोटी? 10, यहां कितनी रोटी होगी? 15। तो वह विलियन जिसमें विले की मात्रा संतृप्त विलियन की तुलना में अधिक हो, वह विलियन जिसमें विले की मात्रा संतृप्त विलियन की तुलना में अधिक हो, उसे कहते हैं हम लोग अति संतृप्त। तो नामदेव सर का आदत है बेटा, नामदेव सर बड़ा हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। ये नामदेव सर का बहुत बड़ी विशेषता है। तो विलियन को 2 भागों में बांटे हैं, ये विले की मात्रा के आधार पर और यह है अवस्था के आधार पर। आज मैं इसको रटवा दे रहा हूं, कल हम ये पढ़ेंगे। ठीक, वह पहला तनु विलियन, सिट्ठा चाय, मतलब विलायक ज्यादा विले कम। सांद्र विलियन, चाशनी, वह विलियन जिसमें विले ज्यादा विलायक कम। अति संतृप्त विलियन, आप कभी नहीं भूलोगे बेटा, नामदेव सर ऐसा पढ़ाते हैं। असंतृप्त विलियन, तो आप इमेजिन करो आप विलियन और आपको भूख लगा है, घर में जाकर बराबर खाए जा रहे हो, तो वह विलियन जिसमें विले को और भोला जा सकता है उसे कहते हैं क्या? असंतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन, एग्जाम्पल,
बहुत से बच्चे सोचते हैं आधा नमक आधा पानी संतृप्त विलयन, ऐसा नहीं बेटा। वो संतृप्त हो गया, सैचुरेट हो गया है। तो मेरा एग्जांपल सुनना ध्यान से। मैंने बोला हमारा पेट भर चुका है, हम एक बूंद भी नहीं खा सकते। अगर जबरन चूसे तो उल्टी हो जाएगा। तो वह विलयन शरीर विलयन है, वह विलयन जिसमें विलय को और घोला नहीं जा सकता, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। अब फिर इसके एग्जांपल में नामदेव सर का पढ़ाने का तरीके बहुत सरल है। आप चिकन मटन या पनीर बन गया तो 15 रोटी मार दिए हैं, बाकी दिन कितना रोटी मारते हैं अपन 10-10, तो 15 रोटी मार दिया मतलब अति संतृप्त। तो परिभाषा सुनना, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन मतलब 10 रोटी, लेकिन आज मार दिए 15 रोटी। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या, अति संतृप्त विलयन। राइट बेटा। तो अभी इसको एक नंबर पढ़ाऊंगा आगे जाके, आप लोग बड़ा ताजुब मानोगे। अभी नामदेव सर को देखते तो जाओ बेटा। ये जो मैं चैन पहना हूं वो भी विलयन है, कल बताऊंगा। आपके घर में बर्तन है वो भी विलयन है, वो सब बताएंगे नामदेव सर। अब ये वाला कल चालू करूंगा, देखना। धुआं वो भी विलयन है, कोहरा वो भी विलयन है, कल नामदेव सर बताएंगे, देखना। ठीक है। तो ये 5 तो हो गया, ठीक, ये 5 हो गया। अब इस 5 के बारे में मैं और बता दे रहा हूं, चलो इन तीनों को भी मैं पढ़ाई दे रहा हूं लंबी क्लास। ठोसी विलयन, ठोसी विलयन। तो आप ये देखना, दुनिया में कोई चीज शुद्ध नहीं है, केवल 24 कैरेट का सोना शुद्ध है। अगर मैं 22 कैरेट का सोना बनवाता हूं तो वो उसमें तांबा मिला देगा। तो जब भी आप उस चैन को देखोगे तो आपको तांबा अलग दिखाई देगा क्या? नहीं, वो मिक्स हो गया। अगर कंप्लीट मिक्स हो जाए, अलग अलग ना दिखे, तो वो विलयन है। जैसे मैं ये छल्ला पहना हूं बेटा, 7 धातु का छल्ला है, क्या मेरे को सातों धातु अलग अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये सातों मिक्सिंग हो गए हैं, तो ये ठोसी विलयन। तो परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाई जाए और अगर वो ठोसी समांगी माध्यम का निर्माण करे, ठोसी समांगी माध्यम, लेकिन विलयन में 2 लोगों का रहना जरूरी है। देखो 22 कैरेट का सोना विलयन है, 23 कैरेट का सोना विलयन है, लेकिन 24 कैरेट का सोना विलयन नहीं है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना में केवल सोना ही सोना है, कॉपर नहीं आया है। तो विलयन में 2 लोगों का होना अति अनिवार्य है। तो वह विलयन जिसमें वह जब 2 या 2 से अधिक, बहुत सारी परिभाषा बेटा, मेरा नोट्स देखना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाई जाए, अगर वो ठोसी समांगी माध्यम का निर्माण करे, तो उसे ठोसी विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके घर के सारे बर्तन, जितने बर्तन है सब मिक्स है, कई धातुओं से बना। 7 धातु, ये भी विलयन है। ये छल्ला जितना, ये भी हमने पहना वो भी, ये विलयन नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें कॉपर अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिख रहा है। ये विसमांगी माध्यम है, विसमांगी। अगर एक ही मीडियम दिखे तो विलयन। क्लियर? द्रवी विलयन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते समय, चाहे वो ठोस रहे, चाहे द्रव रहे, चाहे गैस, लेकिन मिलने के बाद अगर वो जो अवस्था में आती है वो उसी विलयन में होती है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाई जाए, तो अगर वो द्रवी समांगी माध्यम का निर्माण करे, द्रवी, जैसे शक्कर को पानी में डाला तो क्या ठोस बना? क्या द्रव बना, द्रव्य विलयन। नमक को पानी में डाला, क्या बना? द्रवी विलयन, द्रवी विलयन। अल्कोहल, अल्कोहल को पानी में डाला, क्या? द्रवी विलयन। गैसी विलयन, बड़ा ताजुब लगेगा आज आप लोग को। आपके घर में वायु फैला हुआ है, ये एयर, ये भी विलयन है, लेकिन ये कौन सी विलयन है? गैसी विलयन, क्योंकि जिस रूम में हो वहां प्योर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है और भी कुछ गैस मिक्स है, लेकिन वो आप लोगों को अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो देखो समांगी माध्यम बन गया। हाँ, अगर हम ये बोले ए दे कार्बन डाइऑक्साइड, ए दे ऑक्सीजन, ए दे नाइट्रोजन, अलग अलग, तो वो भी समांगी माध्यम, लेकिन आपको कोई भी गैस अलग दिखाई नहीं दे रहा है, सब एक साथ मिक्सिंग है, तो वो है गैसी विलयन। तो बेटा याद रखना, आज मैंने बेहतरीन पढ़ाया है, ठीक है। तो अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, ठोसी विलयन, द्रवी विलयन, गैसी विलयन। जब 2 पदार्थों को मिलाते हैं, ठोस बन जाए, बनने के बाद अलग अलग ना दिखाई दे, ठोसी विलयन। सारा एग्जाम्पल, मिश्र धातु,
द्रवी विलयन, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाई जाए तो अगर द्रवी समांगी माध्यम का निर्माण करे तो द्रवी विलयन, जैसे नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, गैसीय विलयन, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाई जाए अगर वो गैस फॉर्म में आ जाए, गैस रूप में आ जाए तो वो गैसीय विलयन। अगर प्योर गैस भरा है सिलेंडर में, मान लो प्योर गैस भरा है तो वो विलयन नहीं है, लेकिन गैस अगर कोई भी गैस में दो लोग हो या दो से ज्यादा हो तो वो विलयन होता है। राइट बेटा, तो इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को विलयन का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी बिलासपुर और पूरी छत्तीसगढ़ में कोरोना इतना तेजी से फैला है मेरे प्यारे बच्चों कि आप बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, आप सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए। तो नामदेव क्लास की ओर से एक ही मंत्र है, जान है तो जहान है। अपनी सुरक्षा कीजिए और हमारी वीडियो को आप बिल्कुल देख के अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और अपने मित्र यारों को भी बताइए कि नामदेव क्लासेस में कम से कम फीस पर अपने को बढ़िया कोचिंग से भी अच्छा हमको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। शुभ रात्रि।